राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और अब चल रही है करवा चौथ की तैयारियां धूमधाम से, जैसे कि सभी के घर में चल रही होंगी और मेरे घर में भी चल रही है। मतलब सभी लेडीज़ें कर रही होंगी बहुत मस्ती से। कोई मेहंदी लगवा रहा होगा, कोई पार्लर पर जा रहा होगा, पर मैं अभी कुछ और ही कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ रघु के कमरे रघु की अलमारी की सफाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी। तो यहाँ पर रघु उधम मचा ही रहा है, मुझे करने भी नहीं दे रहा। अब देखो, रघु की अलमारी में इतने पर्स रखे थे मेरे, बाकी 4-5 पर्स मेरी अलमारी में रखे हैं। ठीक है, मुझे बहुत पसंद है पर्स का कलेक्शन। पर्स खूब सही है मेरे को पर्स। तो यहाँ पे चलिए हम शुरू करते हैं रघु की अलमारी की सफाई, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा भाई। बहुत कपड़े भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। कैसे करूँगी मैं काम? ये तो यहाँ पे उधम हो रहा है। क्या दिखाएगा बेटा, क्या दिखाएगा? जादू। कौन सा जादू? कैसे करेगा जादू? कैसे? अरे जादू कर रहा है। वाह, कौन लेकर आया है? कौन लेकर आया है? क्या है ये? कुरकुरे। और रघु, वाह रघु, कैसे कर रहा है ये? देख कैसे कर रहा है, चला के और कर रहा है। अब देख, खा लो कुरकुरा। तो फाइनली रघु के कमरे की सफाई मैंने कर दी है। अब मैं आपको दिखा तो पाई नहीं, पर हाँ फिर भी कर दी मैंने। तो ये हैं लेने देने के कपड़े, जो मतलब कि किसी को दे देंगे वो हैं। सही है, इसमें भी ये उन्हीं कपड़े मैंने कुछ निकाल कर रख लिए हैं, मोटे मोटे भी। और ये जैसे डेली में एक शादी पार्टी के कपड़े, जीन्स वगैरह, और ये डेली के कपड़े हैं। और बाकी कुछ कपड़े अभी हैं जो धुल। रघु इधर देख, मेरी तरफ देख के कर। रघु इधर देख के कर। चेहरी तो पागलपंती लग रही है। कैसे रहूं, कैसे? लोरी लख सूट डाला पट्टे माल दी के लोरी जगनी मेल मेल के कूद पार के चक्के चकोटे जावे मौला तेरा माली यो हरियाली जंगल वाली तू दे हर गाली पे डाले उसकी कदम कदम रखवाली है वे रोज लाज के सोच सोच तूने आफत डाले तूने नाम रब का नाम सहेगा अरे 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 अरे। हमारे घर में एक नई सिंगर आ चुकी हैं, आइए जिनको भी ऑडिशन लेना है ऑडिशन ले लीजिए इनसे। 2 मगरमच्छ खरगोश ये भी हैं, ये देखिए भगता जा रहा पीछे। यहाँ पर ये भी ब्लीच लगी हुई है, देखिए हमारे चेहरे। अब मेरा फेस बचा है वो, मैं ये देखिए ना, ब्लीच हो लग के यहाँ पे आटा मारने में आ रहा है तो टैलेंट। सब्जी बन रही है, ऐसा टैलेंट होना चाहिए जो हम भारतीय नारियों में हो सकता है। बाय, स्कूल जा रहे हो? जाओ स्कूल जाओ। बाय रघु। टिफिन में क्या ले जा रहे हो लंच में? कौन सा क्या है? और मैं अब जा रही हूँ बाजार। और उससे पहले कांड बताऊँ, एक कांड हो गया भाई साहब, बहुत बड़ा, दिमाग खराब हो रहा। वो सुबह काशी फल की सब्जी बनाई थी, और अरे वो काली मसूर की दाल चावल। तो पता ही नहीं है, ध्यान नहीं है मेरे को, तो बिल्कुल भी होश नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी भी याद नहीं है मेरे को कि वो सब्जी मैंने, मतलब मैं जब नाश्ता करके, हमने नाश्ता किया, भाभी तो पहले उठ गई, मैं बाद में उठी थी। तो नाश्ता करके सामान वगैरह मैं रख रही थी, जो मतलब झूठा सामान था, मतलब झूठे बर्तन थे, वो तो मैं सिंक में रख रही थी। बाकी सब्जियां वगैरह या जो भी था तो मैं स्लैब पे रख रही थी, स्लैब पे। अब पता ही नहीं है, मैंने काशी फल की सब्जी सिंक में डाल दी। अभी भाभी, मैं फिर वैक्स फेशियल के लिए थोड़ी देर बाद वो आई गई थी, आध पौन घंटे बाद। तो मैंने बोला, मैं भाभी से बोला था कि आप पापा जी और उनका खाना लगा देना, मैं करवा लेती हूँ। कि भाभी ने कहा ठीक है तुम करवा लो।
अभी है ना, जब भाभी ने टिफ़िन लगाया तो उनको सब्ज़ी नहीं दिखी, तो वो मेरे पास आई कि पायल सब्ज़ी कहाँ है, सब्ज़ी कहाँ है। मैंने कहा सब्ज़ी कहाँ है, सब्ज़ी वहीं हो गई, नहीं मिली। फिर मैं तो गई नहीं थी उधर, वहीं वैक्स करवा रही थी। तो फिर मैंने फ़ोन किया भाभी को कि भाभी क्या हुआ, सब्ज़ी मिली? नहीं मिली। मैंने कहा देखो यार ऐसे कैसे हो सकता है, सब जगह भाभी ने देखा। मैंने कहा क्या पता सिंक में देखो, सिंक में तो नहीं लगी। देखो तो सिंक में, भाई साहब दिमाग ख़राब हो गया कि अब सुनने को अच्छी खासी मिलेगी। मैं तो इधर थी, मुझे तो पता नहीं, पर मम्मी जी ने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सुनाया होगा, अभी पता ही नहीं है। मैं तो उधर गई हुई थी, अभी अब जाऊँगी। तो जी चलते हैं बाज़ार, लेकर आना है मम्मी जी के लिए, करवा चौथ है कल, तो जो मनसा पूजी करेंगे उसका सामान। तो जी हम चल दिए हैं करवा चौथ की शॉपिंग करने और मेहंदी लगवाने और इनके पैसे खर्च करने। दुकान पे से बुलाया है पैसे खर्च करवाने। तो जी बाज़ार में तो है बहुत भयंकर भीड़ की, पूछो ही मत। त्योहारों पे तो भीड़ भाड़ सब जगह ही रहती है, पर यहाँ तो कुछ ज़्यादा भीड़ है। भीड़ के साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, दुकानों पे भीड़ नहीं है इतनी, दुकानों के बाहर है मेहंदी वालों की। और मैं भी मेहंदी लगवाने के लिए आई हूँ मेन तो, पर मेरे को सच में बताऊँ समझ में नहीं आ रही, इधर से उधर घूमने लग रही हूँ, सबकी मेहंदियाँ देखने लग रही हूँ। फिर ये 2 लड़कियाँ बैठी थी, सोचा था अकेली बैठी अच्छी लगाएंगी तो चलो बैठ जाते हैं। तो फिर बैठ गई मैं, और फिर जब 2-4 बूटे इन्होंने काढ़े तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि ये क्या कर रही हैं। मेरा मूड बहुत ख़राब है, पूरी मेहंदी लग चुकी है पर मैं कुछ नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं, हालांकि मेहंदी के चार्ज ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये ले रही हैं एक हैंड के, बट ये देखने में फिर भी बहुत अच्छी लग रही है। पर वो पता नहीं क्या ही किया था। कोई बात नहीं, इससे अच्छी मैं ही लगा लेती। हम आए थे घर ये सारा चटपटा सामान लेकर, और हमने थोड़ा सा खाया, इमली वगैरह सारी सौंफ वॉफ सब। तो जी बाज़ार होकर आ चुके हैं, मेहंदी लगवा कर आ चुके हैं, पोपट हो चुका है, मजबूरी हो गई मेहंदी लगवाना, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी नहीं लगवाती। ये देखिए अभी तो हट गई है तो समझ में नहीं आएगी, बाकी पता ही नहीं क्या ही किया था, कुछ उन्होंने किया था, कुछ हमने आके फिर उसको सही किया। कन्नू हाँ अच्छा चल रहे हैं, पहले अम्मा का नाम बताओ, क्या नाम है अम्मा का? ये लो। और दादू का नाम क्या है? और ताऊ का नाम क्या है? ताऊ का। और ताई का नाम क्या है? मम्मा का। पापा का नाम क्या है? पापा का पापा का नाम बता। अब नहीं, रघु बताएगा, रघु जल्दी बता। मम्मा कन्नू बोलना मत। मम्मा का नाम क्या है? मम्मा का नाम क्या? और नानी क्या बोलती है मम्मा को? नानी नानी है। ओहो। तो जी देखिए लेकर आई हूँ आज मैं ये जूती, इनके पसंद की, इनको बड़ी अच्छी लगी थी। इन्होंने कहा जूती ले ले, मैंने कहा लाओ दिला दो। मना है क्या यार, कोई आगे से बोलेगा और हम मना करेंगे, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। और जिसमें हस्बैंड करें, ओ हो, ये तो मौका ही नसीबों से मिलता है। तो मैंने ले ली। कैसी लग रही है? टन टन है ना, अच्छी, मज़े आ गए ना, मेरे को ही मज़े आ गए थे। पहले मम्मी जा साड़ी में ही वीडियो बनाओ। तो जी हम जा रहे हैं आज होटल। जब भी है ना करवा चौथ होती है उससे एक दिन पहले हम बाहर जाते हैं होटल खाना खाने। तो आज हम जा रहे हैं होटल पंखुड़ी, तो हम वहीं जाते हैं ज़्यादातर खाना। होटल अगर फिक्स है तो वही पंखुड़ी है, ढाबा है वो तुलसी का ढाबा। मतलब हमने सब जगह अलग अलग चीज़ सेट कर रखी है कि यहाँ जाएंगे तो ये खाना है, यहाँ जाएंगे तो ये खाना है। तो हम चल दिए और हम पहुँच गए हैं यहाँ पर। ये देखिए लाइटिंग वाइटिंग अच्छी से हो रखी है, भीड़ भाड़ भी ठीक थी, ज़्यादा इतनी मिली भी नहीं। बाहर यहाँ पे एक सैलून भी है अच्छा खासा, मैं कभी आई नहीं हूँ पर देखती हूँ कभी विचार होने का तो इधर भी आऊँगी। और ये होटल मोती पैलेस। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. दाल मखनी, दाल फ्राई, मिक्स वेज, पनीर मसाला, मशरूम मटर, मलाई हम यहीं आते हैं मोस्टली, फिक्स है हमारी कुछ चीज़ें, जैसे कि होटल ढाबे में तुलसी का डोसे खाते हैं तो हम जाते हैं ब्रजवासी, कोल्हापुरी मेथी मटर, काजू कड़ी और खाने बल्ले खाने वेज कोफ्ता। वो तो बंद हो गया रॉक्सी वाला, बहुत अच्छा बना।
चुके हैं सिरके वाले प्याज और ये है हमारी ग्रीन ग्रीन चटनी। चटनी मेरी पूरी प्लेट को घेर दिया चटनी ने। ये आ चुके हैं मलाई कोफ्ते। तो चलिए जी, हमारा खाना आ चुका है, पूरा खाना आ चुका है। हम खाते हैं खाना और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में खाने का एंजॉय लेके। तो खाना खाते रह पाते। तो फाइनली हमारा खाना पूरा हो चुका है। सब ने खाना खा के उठ चुके हैं, बाहर आके बैठ गए। तो मम्मी जी पापा भैया खा के बैठ गए थे बाहर आकर। तो हम भी धीरे धीरे से जो खा रहा था आ रहे थे। हम निकलते हैं घर के लिए। चलिए भैया, खा लिया, खा पी लिया और पैसे लुटा लिए। अब चलिए घर पर पधारिए। और यहाँ मछलियाँ कर रही हैं मज़े। वाह, हम आ गए। हमारे बनी है सूत फैनी। ये बनाकर गए थे, खीर जैसी होती है, सेवइयाँ जैसी, बहुत बारीक सेवई होती है, सूत फैनी बोलते हैं इसको। तो ये हमने बना ली और सब खाएंगे। तो जी कल है करवा चौथ और हम कर चुके हैं करवा चौथ की तैयारी। और आज हम गए थे खाना खाने बाहर। हर बार हम करवा चौथ से एक दिन पहले बाहर होटल में ही खाना खा के आते हैं। तो आज भी हम बाहर खा कर आए थे पेट भरकर। और आके हमने सूत फैनी खाई थी। ये भी फिक्स है, करवा चौथ से एक दिन पहले सूत फैनी हमारे यहाँ बनती है और होटल से आके सूत फैनी खाई जाती है। खाते हैं और फिर सो जाते हैं। तो जी परेशान हो चुके हैं, थक गए हैं, अब तो नींद लेते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। आप सबको एडवांस में सभी लेडीज़ों को हैप्पी करवा चौथ। और चलिए मिलते हैं कल और नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय, राधे राधे, गुड नाइट, टेक केयर। राधा रानी खूब प्यार दें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय।